बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हम खानकाहों पे बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हारून गिलानी साहब। हमारी कॉल्स जो हैं, जो लाइंस जो हैं वो भी ओपन है, और यकीन कीजिए कि ये जो मौका ज़िंदगी का है कि आप गिलानी साहब से जो है वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये बहुत कम लोगों के नसीब की बात है। इससे पहले कि मैं गिलानी साहब की तरफ जाऊँ, आपको याद दिलाता चला जाऊँ कि जो ईद से पहले ईदी है, दोनों स्टेशन जो कराची और लाहौर में हमारे हैं, कराची में क्लिफ्टन के पास, क्लिफ्टन में जो हमारे पार्क टावर है उसके सामने, और लाहौर में लिबर्टी मार्केट में हमारे कैंप्स जो हैं वो लगे हैं। और इंशाल्लाह ताला आज ये आखिरी अशरे के जो रोज़े अब शुरू हो गए हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप ईद से पहले 27 रमज़ान से पहले अपने बहन भाइयों को बहुत सा सामान जो है वो भिजवा सकें। ईमेल्स भी हम इसी सेगमेंट में शामिल करेंगे और आपकी कॉल्स भी इस सेगमेंट में शामिल कीजिएगा। कॉल जो है आप भेजते रहें, और जो हमारी इंशाल्लाह ताला जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे। शाह साहब, आपकी इजाज़त से ये जो बात हम कर रहे थे, जहाँ ख़त्म हुई बात के जो केयर टेकर हैं, अब ये जैसे हज़रत उमर और उबैदा बिन जरा जब वो बैतुल मक़दस की चाबी के सिलसिले में मिले, तो दोनों लीडर्स हैं, दोनों आपस में मिले, रोए। और रवायत ये कहती है कि एक दरख्त के पीछे जाके रोते रहे इस बात पे कि हज़रत उमर ने उबैदा बिन जरा से कहा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे और हमसे पूछ लिया कि मेरे पीछे क्या करते रहे हो, तो क्या जवाब देंगे। तो शाह साहब, ज़ाहिर है ये जो एक नशिस्त है, जो कि ये केयर टेकर कह लें, गद्दी जैसा भी, एक साहिब जो अदराक हैं वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब इस मामले को खींचने की क्यों ज़रूरत है? क्यों इस इंस्टीट्यूशन को हम जो है वो लेकर आगे चलें? किसी भी सिस्टम को उसके तकाजे पूरे करने के लिए कोई भी सिस्टम ऐसा तो नहीं होता कि वो जुज़वक्ती हो जी। और ना ही जो साहिब मिज़ार है उसकी तालीमात जो हैं वो जुज़वक्ती होती हैं या महदूद होती हैं, बल्कि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने आफाकियत की बात की, इनकी तालीमात बहुत वसी हैं। तो उनका सिस्टम जो है वो ये नहीं होगा कि जिस वक्त वो विसाल करते हैं तो उनका सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में इंसानियत की खिदमत करते थे और मज़हब की खिदमत करते थे, उनका सिस्टम जो है वो उनके जो बाद आने वाले हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क़यामत तक उस सिस्टम को उसी तरह से जारी रखें। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ी NGOs थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ये जो खानकाहें हैं, यहाँ से मस्कीनों को, मोहताजों को कपड़ा मिलता था, यहाँ से सबको खाना मिलता था, लंगर आम होता था, यहाँ बल्कि यहाँ तक कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की भी उसमें तमीज़ नहीं होती थी जब तक हुकूमत ने टेक ओवर नहीं की। जब तक हुकूमत ने टेक ओवर नहीं की, जब हुकूमतों ने टेक ओवर कर ली फिर तो और हिसाब हो गया ना, फिर तो हुकूमतों ने अपने पेट भरने शुरू किए, वहाँ पे मोहताजों को लंगर तो नहीं दिया जाता। लेकिन खानका वो इदारा है जिसने हर दौर में हर वक्त फिरका वारियत तो बड़ी बहुत बात की बात है, खानका ने इंसानियत की बात की है। ठीक है, खानका ने एक जैसी शफकत और मोहब्बत और मुरव्वत का इजहार किया है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। शाह साहब, एक छोटा सा थीसिस है, ये कॉलर हैं, इनको भी लेना है, लेकिन इस पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि खानका जो है वो लिविंग सीट भी है और मदरसा भी है और एक हॉस्टल भी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक शेख के साए के नीचे कम्युनिटी लिविंग, एक कम्युनिटी लिविंग है। और उस शेख का क्या करैक्टर होना चाहिए जो कि उसको लुक आफ्टर कर रहा है, जैसे कि आपने करा। इस पे आते हैं, खुरम है जी। अस्सलाम वालेकुम खुरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारा एक कुरान में उसमें सभी कुछ एक ज़ाब्ता याद लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो सभी हमारे लिए एक तरह की है, फिर मुख्तलिफ तबका है, फिक्र जो है वो मुख्तलिफ क्यों इस तरह करते हैं? मतलब मैंने आपसे कुछ पहले सवाल किया था रिकॉर्ड के। अच्छा खुरम, इस सवाल का जवाब तो मैं शाह साहब से लेता हूँ। पहले तो आपसे ये दरख्वास्त है कि सुबह होते ही आप दफ्तर जाने से पहले आप लिबर्टी मार्केट में जाएं और अपने बहन भाइयों के लिए जो डोनेशन करनी है वो ज़रूर कर आएँ। शाह साहब, ये जो खुरम कह रहे हैं कि कुरान और हदीस के अंदर हमारा एक ज़ाब्ता हयात जो है वो तो है, तो फिर मुख्तलिफ तबकात जो हैं क्यों बन रहे हैं? लौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान गैर अल्लाह की जानिब से होता तो ये इसमें इख्तिलाफ कसीर पाते हैं। कुरान में तो इख्तिलाफ नहीं है। सही, कुरान में बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। ये जो मुख्तलिफ तबकात बने हैं, ये देखिए, रहनुमाई की तो इंसान को ज़रूरत होती है, मुझे उस फ़लसफ़े पे दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं। इंसान पैदा होता है, वालिदैन से सीखता है, माहौल से सीखता है, असातिज़ा से सीखता है, रहनुमाई की तो ज़रूरत होती है। लेकिन तबकात बने हैं अपने अपने मिजाज और अक्लों में फ़र्क की बिना पर। सही, ये इस बिना पर जो है ये एक नफ्सियाती मसला है कि जिसको जिस हद तक बात समझ में आती गई, और कुरान तो वो है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर,
ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان تر کر دیا ہے. اب کوئی ہے اس سے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ 8 سال کے بچے کو بھی سمجھ آئے گا جو اس کے لیول کے مطابق بات ہوگی، اور یہ 70 سال کے پی ایچ ڈی جو جس کے پاس ڈاکٹریٹ کی جو ہے ڈگری ہوگی، یہ اس کو اس کے مقام کے مطابق جو ہے وہ سمجھ دے گا. اس قرآن میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکوتر ایسا نہیں مگر اس کتاب مبین میں موجود ہے، ڈھونڈ کے تو نکالے نا. تو یہ جو فرق ہے یہ ہمارے در حقیقت ہمارے مزاجوں کا فرق ہے، ہماری عقلوں کا فرق ہے. اگر کسی کے اندر مزاج عاشقانہ ہے تو وہ اپنی عقائد میں عشق کا اظہار زیادہ کرے گا، اور اگر کسی کا مزاج جو ہے وہ ذرا درست ہے تو وہ اسے اس عاشق کی وہ جو باتیں ہیں وہ معیوب لگیں گی، وہ کہے گا کہ یہ جو ہے یہ حد سے بڑھ گیا ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. ہم سب کی توحید ایک ہے، ہم رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں اور خاتم النبیین پہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس میں ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو خرم تھے، خرم میں ایک بات ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ ایک انتہائی نیچرل رائٹ ہے. اب غور کیجئے کہ انہی اختلافات کو تفرقہ، میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا، فرق ڈالنے کی بات نہیں کر رہا، رائے کا اختلاف جو ہونا ہے یہ عین صحت قرآن اس لیے ہے کہ اگر آپ اختلاف نہیں کریں گے تو یہ ایک لیونگ ریلیجن نہیں رہے گا. اس بات کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کرو کہ اگر شاہ صاحب کے ساتھ اس وقت میں آرگومنٹ کر رہا ہوں تو یہ اختلافی پہلو ہے، یہ اختلاف نہیں میں پیدا کروں گا نا تو وہ جو صحت ہے آرگومنٹ کی، جو سبجیکٹ کو سمجھنے کا جو معاملہ ہوگا وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اگر میں سرنڈر کر دوں، اور میں ادب میں سرنڈر ہی کر رہا ہوں، لیکن ایک علمی اختلاف اس لیے جنریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، صحابہ رسول پاک سے کرتے تھے. ایک عورت دروازے پہ کھڑی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسائل پوچھ رہی تھی جو کہ خواتین کے ہیں. آپ نے کہا عائشہ سے جا کے پوچھ لو، تو وہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کیوں نبوت عائشہ پہ آئی ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ یہ انٹینسٹی ہے کویسچن کرنے کی. ان اختلافات کو آپ ہمارا وراثت سمجھو. ہمارے بھائی ہیں طارق لاہور سے. جی طارق السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جی طارق السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا بھانجا ہے کہ درس میں پڑھتا ہے احسن اقبال. احسن اقبال، ہاں جی ہاں جی، وہ پڑھتا ہے 10 سال کا. وہ کہتا ہے جی میں نے مدرسے میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہوں کہ یا نہیں؟ جناب وہ ضرور بیٹھے اعتکاف، اس پہ کیوں مسئلہ کیوں ہے؟ مدرسے کے اپنے جو ہیں، مدرسے کے اپنے اصول ہوں گے، ان سے پوچھ لیں. وہ جس مدرسے میں جاتا ہے، ظاہر ہے جو بھی مدرسہ ہوگا، شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، وہ کسی نہ کسی مسلک سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، غیر مسلک سے ایسوسیٹڈ. مفتی صاحب موجود ہوں گے، جو مفتی ہیں ان سے بات کر لیں میرے خیال میں، اور بیٹھنے میں کوئی حرج ہے نہیں. خواتین حضرات، ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور واپس آئیں گے تو ہمارے پاس لمبا وقت ہوگا شاہ صاحب سے بات کرنے کا. آپ اس وقفے میں سعادت حاصل کریں گے ایک نعت کی.